और कोई भी तुम्हें धोखा नहीं दे सकेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको दिन भर अखबार पढ़ना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेगी, तो हम घर का काम कब करेंगे? खेतों में भी काम करना होता है। खाली किताबों में ही शिक्षा नहीं होती है, शिक्षा हमें अपने आसपास से सीखने को भी मिलती है। इस शिक्षा को सीखने के बाद तुम अपने परिवार वालों का और अपने क्षेत्र का अच्छी तरह से विकास कर सकोगे। ठीक है हाँ बिटिया, तुम ठीक कह रही हो। पहले मैं भी सोचती थी कि पढ़ाई लिखाई से क्या होगा, लेकिन अब लगता है यह परिवारों को जोड़ती है। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। चलो बच्चों, अब हम सब एक साथ मिलकर हम होंगे कामयाब जाएंगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम सीखेंगे साथ साथ, हम सीखेंगे साथ साथ, पढ़ेंगे साथ साथ हर दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। इस गाने के साथ सभी गांव के सभी बच्चों और गांव वालों सभी में खुशियां भर गई और बच्चों के विकास की उम्मीद करते हुए यही दिनचर्या चलती रही। लेकिन ठीक उसी समय कुछ समय पश्चात दूर दराज किसी बड़े शहर से किसी अनजाने एनजीओ के 2 प्रतिनिधियों का गांव में आगमन होता है। एनजीओ के प्रतिनिधि गांव में प्रवेश करते हैं। वे काफी बन ढंकर और काफी अदब से आते हैं और गांव वालों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले दृश्य की ओर। दृश्य 2, एनजीओ का आगमन। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। कैसे हैं आप? बढ़िया। क्या आपको पता है आज हम आपके गांव को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आए। इसके लिए आपको हमारी एक छोटी सी योजना में सहयोग करना है। कौन सी योजना है? कैसी योजना? हमें तो कुछ समझ नहीं आया। आप आए कहाँ से हो? अरे हम एक बहुत बड़े एनजीओ से आए हैं और हम आपके गांव का विकास करने आए हैं। आपको पता है हम यहाँ क्या करेंगे? हम यहाँ एक बड़ा सा कारखाना खोलेंगे और उससे पूरे गांव में बहुत रोजगार मिल जाएगा। सोचिए जरा। यह तो अच्छी बात है, हमारे गांव का विकास होगा। पर इन कागजों में लिखा क्या है? हमें तो पढ़ना ही नहीं आता, कुछ दिक्कत हो रही है। अरे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आपको आप इन कागजों में देखिए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कागज तो आपकी जमीन को बेहतर बनाने के लिए। सोचिए आपके खेतों के पास एक बड़ी सी फैक्ट्री होगी, बस इस पर अंगूठा लगा। पर हम तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं। आपने तो कागजों में लिखा है, हमको कुछ पता ही नहीं है, अंगूठा क्या कैसे लगाएं? अरे राजू देखो, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। हम तुम्हारी भलाई के लिए यहाँ आए हैं। तुम्हें तो कुछ नहीं करना है, हम पे भरोसा करना है और इस छोटे से कागज पे अपना छोटा सा अंगूठा लगाना है। उससे क्या होगा? आपके गांव का बहुत बड़ा विकास हो जाएगा। अंगूठा लगाओ और अपने गांव का विकास कराओ भाई। अच्छा, आप लोग बड़े हो, हमारी अच्छाई चाहते होंगे, लाइए गांव के विकास के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आप सभी ने देखा, उन भोले भाले गांव वालों ने बिना कुछ सोचे समझे प्रतिनिधियों की बातों में आकर दस्तावेजों पर अपना अंगूठा लगा दिया और दोनों प्रतिनिधि खुश होकर वहां से चले गए। बिल्कुल, अब टेंशन मत लो, बस आपके गांव का विकास पक्का है। रोजगार मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, सब मिलेगा सब। आपका विकास होगा। रोजगार की बड़ी समस्या है। अगले दिन जब शिक्षिका गांव में दोबारा आती है तो गांव वालों के बीच कुछ हलचल देखती है। अपनी इस उत्सुकता को जानने के लिए वो गांव वालों से पूछती है। तो चलिए चलते हैं हमारे फैक्ट्री लाएंगे तो आप इसका लड़की बच्चे और रोजगार मिल जाती है। हो यार, लगे फैक्ट्री और रोजगार डबल नमस्कार। नमस्कार। क्या होगी, किस बारे में बातें चल रही हैं? अरे मैडम, कल 2 लोग आए थे, अंगूठा लगा दो कह रहे थे। मैडम जी, कल 2 लोग आए थे एनजीओ वाले और कह रहे थे यहाँ फैक्ट्री लगेगी, इससे हमारे गांव का विकास होगा। ये देखिए, ये कागज लेके गए हैं। कैसे कागज से दिखाओ मुझे? ये क्या कर दिया आप लोगों ने? ये आपकी जमीन हड़पने की कागज है। उन्होंने आप लोगों को बेवकूफ बना दिया। क्या ये आप क्या कह रही हैं मैडम जी? इससे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, हमारी जमीन सब चली जाएगी। हमें बिना पढ़े अंगूठा नहीं लगाना चाहिए था। तो निर्बल बन जाएंगे, कुछ पता ही नहीं। हाँ यार, बस हम लोग पढ़े लिखे होते तो आज हमारे साथ चल रहा धोखा होता ही नहीं। अरे यार, हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। अब हमें अपनी गलती
जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, महिला शिक्षक और सभी गांववासी बेहद आक्रोश में हैं और सभी गांव वाले महिला शिक्षक के साथ मिलकर एनजीओ के दफ्तर पर अपनी दस्तक देते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले दृश्य की ओर। भ्रष्टाचार, एनजीओ की माफी और शिक्षा के प्रति जागरूकता। अरे मैडम आइए नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम यहाँ बैठे हैं, कोई बात नहीं। आप लोग कल गाँव में आए थे और लोगों से मुझे लगवा के ले गए, आप लोगों ने उनके साथ धोखा क्यों किया? अरे हमने कुछ नहीं किया, हमने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। आप लोगों को पता है उन्हें पढ़ना नहीं आता है, फिर भी आप लोगों ने अंगूठा लगवा लिया। अरे सब इनकी सहमति से हुआ है, पूछ लीजिए इनसे। तो एक बार पढ़ के तो बताना चाहिए था आपने। अरे मैम आप इतनी प्यार से क्यों बोल रही है? मैं बताता हूँ माफ कीजिए, हम सर्वेदा है। माफी भाई, माफ कीजिए, हम सर्वेदा है। हमने सोचा कि गांव वाले भोले वाले हैं, अगली बार से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे और अपने कागज जब्त करेंगे। बिल्कुल जैसा सर बोलते हैं वैसे ही करेंगे, बस मारना मत दो। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, वो भोले वाले लोग हैं और अशिक्षित भी हैं, तो आपने उनके साथ ऐसा धोखा नहीं करना चाहिए था। अब ये सब लोग शिक्षित होंगे और शिक्षा की ताकत को जानेंगे, आइंदा से कोई भी इन लोगों के साथ धोखा नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, और हम भी पक्का बताते हैं कि अगली बार लोगों के अज्ञान का फायदा बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे। हाँ ठीक है। तो देखा आपने कैसे एक जागरूक और सशक्त महिला शिक्षक ने इन भोले भाले गांव वाले के लोगों को इस बड़े धोखे से बचाया, जो इनकी एक छोटी सी गलती से इन्हें मिलने वाला था। और हर अब हमें समझ आ गया है शिक्षा कितनी जरूरी है, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। सभी पात्र मिलकर इस नाटक का संदेश देंगे। हम भी पढ़ेंगे, सबको पढ़ाएंगे। हम भी पढ़ेंगे, सबको पढ़ाएंगे। वर्णमाला की ताकत सबको सिखलाएंगे। वर्णमाला की ताकत सबको सिखाएंगे। अपने गांव और कुछ क्षेत्र को शिक्षित बनाएंगे। अपने गांव और कुछ क्षेत्र को शिक्षित बनाएंगे। और हर एक की जिंदगी को विकसित कर जाएंगे। और हर एक की जिंदगी को विकसित कर जाएंगे। और हाँ, झूठी बातों से कभी ना आएंगे। तो देखा आपने, ऐसे होती है कहानी से, ऐसे होती है शिक्षा और जागरूकता की विजय। तो इस कहानी से हमने सीखा कि शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन का आधार है। वर्णमाला सिर्फ अक्षरों का समूह नहीं, बल्कि सबकी आत्मनिर्भरता का हमारा पहला कदम है। तो आप सब भी सबको पढ़ाइए, समझाइए और सबको जागरूक बनाइए। अभी बात और आप सबकी हमारे साथ बोलेंगे। वर्णमाला की ताकत जानो, नहीं तो दुनिया ठगेगी मानो। यदि हम सब होंगे शिक्षित, सबका जीवन होगा सफल सुरक्षित। ये एक्चुअली में सभी प्राध्यापकों और दर्शकों को इस नाटक को देखने के लिए आभार प्रकट करते हैं।